अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए तो मैंने सोचा कि अब मैं इस मौजू पर भी वीडियोस अपलोड कर दूं। बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो रिश्ते ना होने की वजह से परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि उनके घर पे रिश्ते आते तो हैं लेकिन तय नहीं होते। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उनके घर पे रिश्ते आते तो हैं लेकिन देखकर वापस चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे रिश्ते तय होने के बावजूद कुछ अरसे बाद टूट जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम कोशिशें तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रिश्ते आते ही नहीं हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद रिश्ते न आने की वजह ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जी, नज़र बद या फिर बुरे असरात हैं जिनकी वजह से हमारे घरों पर रिश्ते नहीं आ रहे या हमारे रिश्ते तय नहीं हो रहे। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल इतना ताकतवर है और इतना पुरतासीर अमल है कि अगर आपके साथ ब्लैक मैजिक हो या आपको नेगेटिव एनर्जी की शिकायत है या आपको ईवल आई की प्रॉब्लम है या आप नज़र बद से मुतासिर हैं या किसी भी तरह के कोई भी बुरे असरात आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता तय नहीं हो रहा है या आपके रिश्ते आ नहीं रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अमल से ये तमाम रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने इस अमल को मुसलसल किया तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी, बुरे असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये हल होना शुरू हो जाएगी। करना आपने ये है कि आपने बाद नमाज इशा बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाना है। अगर इशा के बाद आप ये काम नहीं कर सकें तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो असर और मगरिब के दरमियान है। तो बाद नमाज असर या बाद नमाज इशा, जो भी टाइम आपको सूट करे, जिससे भी आप इजी फील करें, आसानी हो सके आपके लिए, आप उस वक्त का इंतखाब कर लें। अब आपने करना ये है कि आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद 3 बार सूरह रहमान पढ़नी है। सबसे पहले 3 बार आपने सूरह रहमान पढ़नी है एक साथ। जब आप 3 बार सूरह रहमान पढ़ लें तो उसके बाद आपने 360 मरतबा या बासितो या लतीफ़ो, सबसे पहले सूरह रहमान पढ़ेंगे आप 3 मरतबा, फिर 360 मरतबा या बासितो या लतीफ़ो पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर 1 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। जब आप ये अमल पढ़ने के लिए आप बैठें तो आपने पानी की बोतल अपने पास रख लेनी है। जब आप ये पढ़ लें तो पढ़ने के बाद ख़ुद पर दम करें, पानी की बोतल पर दम करें और अपने हक़ में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 21 डेज़ के अंदर अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि जब इस अमल को आप करना शुरू करें तो सबसे पहले सदका ज़रूर दे दिएगा। सदका देने के बाद ही इस अमल को करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होते हुए मुझे कमेंट्स करें। अगर आप मेडिटेशन या मुराकबात के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। अगर आप एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपके अगर सवालात हैं तो उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आप रूहानी इलाज के हवाले से किसी मुश्किल में मुब्तला हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होते हुए कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड्स करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।